Hi friends, welcome in Doing Classes. I hope आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल एक डिटरमाइनर है और एक नाउन को डिटरमिन करता है। वो नाउन अननोन है, नोन है, यूनिक है। तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। 0 to हाई लेवल जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यूजफुल होगा, और एकेडमिक जो बच्चे स्टार्टिंग में जो पढ़ते हैं एलिमेंट्री नॉलेज के लिए, उनके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा, और जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं हमारे स्ट्रगलर भाई बंधु, उनको भी बहुत ही उपयोगी है। तो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल द एंड इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। क्लियर? अब इनका ओरिजिन देखेंगे। ए एन कहां से आते हैं, आखिर ए एन बनाया कहां के गया से गया है। तो ये ओरिजिन होता है, ओरिजिनेट होता है एनी से। ए एंड एन कम्स फ्रॉम एनी, और एनी का मतलब आप जानते हैं, एनीबडी। एनी मीन्स कोई। एनी वहां यूज होता है जहां पर आपको किसी नाउन के बारे में आप अननोन होते हैं। तो जाहिर सी बात है ए एंड भी वही होगा यूज जहां कोई चीज इनडेफिनिट होगी। तो यूज अभी हम पढ़ेंगे। यूज इसका क्या है? ए का यूज किसी भी ऐसे नाउन के पहले होता है जिसके स्टार्टिंग, जिसको प्रोनाउंसिएट करने पर कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो। भले ही वो वॉवेल से स्टार्ट हो, बट उसका साउंड जो प्रोड्यूस हो वो कॉन्सोनेंट का हो। तो उसके पहले हम ए लगा देंगे। जैसे कोई ऐसा नाउन हो, अ ट्री, अ बुक, अ टेबल, अ बॉय, अ गर्ल, ये सब तो कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो रहे हैं। बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे यूनिफॉर्म, यूनिक, यूनिवर्सिटी, ये सब चीजें स्टार्ट तो हो रही हैं यू से, बट दीज आर प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, और इसलिए इनके पहले हम ए लगाएंगे। क्लियर? एन का यूज जितने भी वर्ड्स हैं जो वॉवेल स्टार्ट करते हो, वॉवेल प्रोड्यूस करते हो, भले ही उनकी स्टार्टिंग आपको कॉन्सोनेंट से हो। जैसे ऑनेस्ट, एस साइलेंट होने की वजह से यहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ओ का, एंड ओ इज हियर वॉवेल। ऑनेस्ट, आवर, ऑरेंज। तो हमें साउंड को देखना है कि साउंड कैसा निकल रहा है उस वर्ड से, और उसके पहले उसी तरह का आर्टिकल हम यूज कर देंगे। तो ए एंड एन, आई होप क्लियर हो गया। अब देखते हैं दा। दा में बहुत कंफ्यूजन है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात तो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव बात बताता हूं। दा कम्स फ्रॉम दैट, ये डेफिनिट आर्टिकल है। ये किसी प्री एक्सप्लेन्ड या नोन नाउन के पहले यूज होता है, पहली बात, या किसी यूनिक नाउन के पहले यूज होता है, दूसरी बात। और तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये, यदि कोई ऐसा नाउन है जो कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग है, जैसे ट्री, बॉय, उसके पहले अगर आपको दा लगाना है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो दा होगा। जैसे यहां आपको द बॉय, द बॉय पढ़ना है, लेकिन अगर द टीएचई ऐसे वर्ड के पहले लगता है जिसका स्टार्टिंग वॉवेल से हो रहा है,
तो इसको पढ़ेंगे दी ऑरेंज। प्रोनाउंसिएशन में एक माइनर डिफरेंस है। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड के पहले अगर टीएचई यूज है तो उसको हम दा कहेंगे। वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड के पहले अगर द टीएचई यूज है उसको दी पढ़ेंगे, दी ऑरेंज। क्लियर? इसके अलावा द का जो यूज है वो यूनिक नाउन्स के पहले, जैसे मून हमारे लिए एक ही मून है तो द मून यूज होगा। ताजमहल भारत में एक ही है, दुनिया में एक ही है। रेड फोर्ट, सन, किसी का नाम कुछ लोग होते हैं ऐसे यूनिक, अकबर द ग्रेट, जो यूनिक हो जैसा कोई ना हो। दलाई लामा, तो आप भी ऐसा काम करिए कि आप यूनिक हो जाइए, तो आप भी दा लगा सकते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाधि है, यूनिक चीजों के पहले लगता है। तो ए एंड द का यूज आपने समझा। अब आते हैं एक एग्जांपल से ए एन और द का फुल कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना हो आई हैव अ मार्कर, ही हैज एन ऑरेंज, द मार्कर is black, the orange is sour। ध्यान दीजिएगा, जितना भी आपने क्लास लिया उसका जिस्ट यहां पर है, बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो स्किप हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक पेन है। आ मार्कर मीन्स मेरे पास आ पेन, कोई मार्केट से मैंने कोई पेन एफॉर कोई पेन ले लिया। ही हैज एन ऑरेंज, उसके पास एक ऑरेंज, उसने भी कोई ऑरेंज ले लिया, कोई उसका स्पेसिफिकेशन नहीं है। अब आगे जो बात बोली जा रही है वो इसको स्पेसिफाई की जा रही है, और स्पेसिफाई करने के लिए हम थर्ड टाइप का आर्टिकल यूज कर रहे हैं। द मार्कर इज ब्लैक, तो द मार्कर वही मार्कर जो मैंने लिया था। द लगाने से ये मार्कर इस मार्कर को ही इंडिकेट कर रहा है, डेफिनेट कर दे रहा है ये वही मार्कर है। अगर हम यहाँ आ मार्कर लगाते तो ये मार्कर नहीं होता, तो फिर एक अन्य मार्कर हो जाता। द मार्कर कह देने से ये स्पेसिफाई कर दे रहा है कि जिस मार्कर के बारे में हमने ऊपर मेंशन किया वही मार्कर इज ब्लैक। दी ऑरेंज, यही ऑरेंज जो सावर है, दी ऑरेंज इज सावर, इसी ऑरेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए डेफिनेट आर्टिकल हुई और ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल हुए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात छूट गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। थैंक यू।